शांति। 31/5/2020 के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स है 18/1/1986। मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। अक्सर हमने सुना है कि भगवान को भोले भाले बच्चे बहुत पसंद आते हैं और चतुर कम, क्योंकि प्रेम में चतुराई अच्छी नहीं लगती। प्रेम में जितनी सच्चाई, सफाई और ईमानदारी होती है, वही बच्चे उस परमात्मा को प्यारे लगते हैं। सच्चे दिल वाले ही परमात्मा के दिल तख्त पर चढ़ पाते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं, मैंने दिमाग तो सभी को दिया है और दिल भी, परंतु जहाँ दिल का काम होता है वहाँ दिमाग को मत चलाओ, क्योंकि दिल की आवाज़ तो दिल तक पहुँचती है ना। बाबा भी चेक करते हैं कि दिमाग वाले क्या जमा करते और दिल वाले क्या क्या जमा करते। दिमाग वाला मोह को भी प्रेम का नाम दे देता और प्रेम वाला बाबा के साथ प्रेम की डोर में ऐसा बंध जाता कि उन्हीं के रंग में रंग जाता, और मोह वाला मुंह में फंसकर गलत राह पकड़ लेता, परंतु प्रेम वाला सतमार्ग पर चलता। इसलिए भगवान को भोले बच्चे ज़्यादा पसंद आते हैं। दिमाग सही और गलत का निर्णय करता है, परंतु दिल अगर सही जगह जुड़ जाए तो भव सागर पार, अन्यथा गिरावट में भी ले आता है। इसीलिए उसी परमात्मा से प्रीत लगाने वाले भव सागर से पार हो जाते हैं। और सच्चाई, सफाई, ये दो चीजें हैं जो परमात्मा को बहुत भाती हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप किसी के घर मेहमान बनकर जाएं और वो आपको कचरे के पास बिठा दे या बदबूदार सड़ी गली चीज़ों के पास बिठा दे, तो आपको वहाँ बैठना पसंद नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार प्रभु भी उस दिल में कभी विराजमान नहीं होते जिसमें छल कपट की बदबू आती हो और बुराइयों विकार रूपी कचड़ा पड़ा रहता हो। आप जिस दिल को कहते हो कि उसमें प्रभु का निवास है, क्या उसे कभी साफ भी किया है? क्या अगर वह साफ नहीं है तो परमात्मा उसमें आकर बैठना पसंद करेंगे? आज वृक्षपति बाबा अपने वृक्ष के फाउंडेशन को देख रहे हैं। बाबा प्यारे बच्चे दुनिया को ना देख नई दुनिया बनाने वाले को देख रहे हैं। बच्चे अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बनकर दिखाने वाले सभी विशेष रत्नों को देख रहे हैं और देख देख हर्षित भी हो रहे हैं। फिर बाबा बोले, सच्चे दिल और साफ दिल वाले बच्चे बाबा को बहुत पसंद हैं। दिल वालों की आवाज़ दिल तक पहुंचती और दिमाग वालों की दिमाग तक। समझा? बाबा कहते, दिमाग तो सबको दिया है मैंने, ताकि रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत को जान लें, परंतु सच्चे दिल से प्रभु का प्यार पा लेते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा, असुरों की बुद्धि मतलब दिमाग बहुत तेज था। वह भोलेनाथ से कठिन तपस्या करके वरदान तो प्राप्त कर लेते, परंतु वह सच्चे दिल ना होने के कारण उन शक्तियों को गलत यूज करके गवा भी देते थे, अभिमान में आ जाते थे। उसी प्रकार परमात्मा ने भी हमें ये शक्तियाँ स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दी हैं। तमोगुणी आत्माओं को परिवर्तन कर सतोगुणी बनाने के लिए दी हैं। हम दिव्य और विशेष आत्माओं को निमित्त बनाया है। फिर बाबा ने बताया, तुम बच्चे ही आदि में निमित्त बनते हो और अंत में भी तुम्हें ही परिवर्तन का कार्य करना है। जिसने अंत किया उसने तो सब कुछ किया। बुराइयों का अंत कर विजय का नगाड़ा तुम विशेष निमित्त आत्माएं ही बजाते हो। मनसा शक्ति द्वारा योग बल जमा करते हो, इसलिए जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर होती जाएगी, उतनी ही गहरी डोर एक परमात्मा के साथ जुड़ती जाएगी। अगर अंत समय में भी बुद्धि कहीं और अटकी रहेगी तो यही कमी कमजोरियां भूत बनकर डराएंगी। इसलिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करते रहो। अभी तो चला लेते हो, परंतु अंत में यही भयानक रूप ले लेंगी। कई बच्चे कहते कि अगर कुछ दिन हम कम योग करें या पढ़ाई को मिस कर दें तो कुछ नहीं होगा। यही बाबा आज हमें क्लियर कर रहे हैं। अभी तो ये चला लेते हो, लेकिन अंत समय के पेपर में यही कमी कमजोरियां, व्यर्थ संकल्प, लौकिक
कार्य में जो हमारी बाधाएं आती हैं, ये सब बहुत बड़ी होकर हमारे सामने आएंगी और यही भूतों का रूप ले लेंगी। और इस पर विजय पाने के लिए मनसा द्वारा जितना योग बल जमा करना है उतना कर लो। और बाबा फिर बोले, विशेष जगत अम्बा ने भी सभी बच्चों को 2 बोल की स्मृति दिलाई है। पहला, सफलता का आधार, और दूसरा, सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति। इसी से सफलता सहज अनुभव होगी। फिर बाबा ने नष्टोमोहा बनने की भी विधि बताई कि चाहे अलौकिक हो या लौकिक, कुछ अपनी मेहनत और बाकी पाप की मेहनत और ड्रामा अनुसार कर्म बंधन मुक्त बनाने में सहयोग मिलता ही रहेगा। बच्चे, एक कदम तुम्हारा और हजारों लाखों कदम बाप के, लेकिन हिम्मत का पहला कदम बच्चे उठाओ, कि सच्चे दिल पर ही साहिब राजी होते हैं। आइए महसूस करें, इन परमात्म महावाक्यों को अपने जीवन में धारण करें। मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ। मैं चमकती हुई संतुष्ट मणि हूँ। मैं सच्ची और साफ दिल वाली आत्मा हूँ। एक की लगन में मगन रहने वाली मैं आत्मा देह रूपी वस्त्र यहीं छोड़ उड़ चलती हूँ। आवाज की दुनिया से पार, नीले गगन से भी पार आ पहुंची सूक्ष्म वतन में। आते ही बाबा ने मुझे फरिश्ता रूपी लाइट की ड्रेस दे दी और हजारों भुजाएं फैलाकर मुझे अपने पास बुला रहे हैं। आओ मेरे सच्चे और साफ दिल वाले बच्चे, आओ। मेरा हाथ बाबा ने अपने हाथों में ले लिया है और बोले, पद्मा पदम भाग्यशाली भव, सफलता मूरत भव, विश्व राज्य अधिकारी भव, विघ्न विनाशक भव। वरदान पाकर मैं आत्मा अति खुशी का अनुभव कर रही हूँ। मन ही मन बाबा से बातें कर रही हूँ। बाबा, आज से जो दृष्टि आपकी वह मेरी, जो वृत्ति आपकी वह मेरी, जो संकल्प आपके वह मेरे, जो भावनाएं आपकी वह मेरी। बाबा, जो बोल आपके वह मेरे,
जो पथ आपका वो पथ मेरा, जैसी चलन आपकी वैसी मेरी, जैसी स्थिति आपकी वैसी मेरी, जो स्वप्न आपके वह मेरे। बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर हो गई है। बाबा भी मेरे दिल के आईने में खुद को साफ देख रहे हैं। मेरे दिल का आईना एकदम सच्चा और साफ साफ दिख रहा है, जिसमें एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। बाबा बोले, वाह बच्ची वाह, दिमाग वाले बच्चे दिमाग तक ही जुड़ते, परंतु दिल वाले बच्चे दिल तख्त नशीन बनते। बाबा का अति स्नेह पाकर मैं विश्व की तमोगुणी आत्माओं को भी स्नेह शांति की किरणें दे रही हूँ, और जो तमोगुणी से सतोगुणी बनने का पुरुषार्थ कर रही हैं, उन्हें भी मनसा द्वारा शक्ति की किरणें पहुंचा रही हूँ। सभी आत्माओं के विघ्न दूर होते जा रहे हैं। तमोगुणी वायुमंडल तमोगुणी आत्माओं को परमात्म स्नेह और शक्तिशाली किरणों की वाइब्रेशन दे रही हूँ। सभी आत्माएं परमात्म प्यार की पात्र बनती जा रही हैं। सभी आत्माओं का व्यर्थ का चिंतन समाप्त होता जा रहा है। शोक वाटिका से निकल सभी आत्माएं अशोक वाटिका में पहुंच रही हैं। अब मैं आत्मा ऊपर की ओर चलती हूँ। मेरी फरिश्ता रूपी ड्रेस सूक्ष्म वतन में ही छोड़ परम धाम की ओर बढ़ रही हूँ। आ पहुंची बाबा के अति समीप। बाबा की शक्तिशाली किरणों में समा रही हूँ। शक्तियों से भरपूर खुद को अनुभव कर रही हूँ। कुछ देर परमात्म शक्तियों में बैठ खुद को
अचल अडोल बना रही हूँ। अब वापिस चलती हूँ साकार लोक की ओर। आ पहुंची ओम शांति।